आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हैरड डोमर मॉडल जो होता है उसमें नाइफ एज इक्विलिब्रियम होता है और उसमें कन्वर्जेंस नहीं होती। उसका कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है कि अगर लेट्स से इकोनॉमी जो सी है वो इस पाथ के ऊपर चल रही है और इस पाथ के ऊपर चलते चलते अगर इकोनॉमी किसी वजह से डाइवर्ज हो जाती है और वो डाइवर्ज होने की जो है उसको इस मतलब एक इकोनॉमी का अपने स्टेडी स्टेट से हट जाना डाइवर्जेंस कहलाता है। अगर इकोनॉमी अपने स्टेडी स्टेट से हट जाती है तो दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। और हम ये कह सकते हैं कि हैरड डोमर मॉडल के अंदर देन देयर इज नो रीजन कि इकोनॉमी जो सी है वो वापस अपने स्टेडी स्टेट की तरफ आ जाए। ऐसा नहीं होता हैरड डोमर मॉडल के अंदर। और दैट वाज बेसिकली द प्राइमरी क्रिटिसिज्म ऑफ ऑन ओवर हैरड डोमर मॉडल, जिसकी वजह से सोलो ग्रोथ मॉडल प्रेजेंट किया गया। और सोलो ग्रोथ मॉडल के अंदर ये डाइवर्जेंस वाली जो फॉल्ट था व्हिच लाइज इन द हैरड डोमर मॉडल उसको खत्म कर दिया गया। और सोलो ग्रोथ मॉडल के अंदर विद द इंक्लूजन ऑफ न्यू क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन, सोलो ग्रोथ मॉडल के अंदर न्यू क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन को इंक्लूड करने की वजह से ये सोलो मॉडल के अंदर कन्वर्जेंस जो सी है दैट हैज बीन मेड पॉसिबल। और कन्वर्जेंस जो इसमें पॉसिबल है दैट इज बिकॉज ऑफ द some properties of new classical production function. न्यू क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन की सबसे अहम दो प्रॉपर्टीज हैं which ensures this convergence. One is called inada conditions, and another one related to the inada conditions is the diminishing marginal productivity. Diminishing marginal productivity of input factors, labor की और capital की। input factors की जो diminishing marginal productivity है, basically these are the two conditions that made possible they both of the conditions make it possible कि जी सोलो ग्रोथ मॉडल के अंदर जो वो कन्वर्जेंस है वो एग्जिस्ट करती है। होता ये है कि जैसे जैसे कैपिटल के अंदर लेट से इजाफा होता चला जाता है, हम कहते हैं कि कैपिटल के अंदर इजाफे की वजह से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो है दैट कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग। एंड वी आल्सो स्टडीड यूजिंग नाडा कंडीशंस दैट एज के टेंड्स टू infinity, the marginal productivity of k tends to 0, that becomes equal to the 0. So this inada condition and asymptotic behavior of capital and marginal productivity of capital that ensures the convergence. इससे ये होता है कि आपके पास जो एक प्रोडक्शन फंक्शन होता है, इस प्रोडक्शन फंक्शन का सिर्फ एक ही टर्निंग पॉइंट होता है, एक ही कर्वेचर बनता है। अगर इनाडा कंडीशंस होल्ड ना करें तो इट इज पॉसिबल दैट के कर्व में लुक लाइक दिस वन। कर्व जो है उसके अंदर एक से ज्यादा जो है वो टर्निंग पॉइंट्स हो सकते हैं। सो आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस होल थिंग व्हाट वी कैन से दैट, अगर मैं दोबारा वापस उस ग्राफ के ऊपर आ जाऊं एट दिस ग्राफ, तो मैं ये बेसिकली कहूंगा कि व्हाट इज द रीजन, और समवन कैन आस्क द क्वेश्चन कि व्हाट हैपेंस इन दिस एरिया, इस एरिया में क्या होता है, व्हाट कॉजेज, क्या चीज कॉज करती है फॉर द डिक्लाइन ऑफ दिस कैपिटल ग्रोथ। और क्यों इस तरह क्यों होता है कि जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता है और एज इट कन्वर्ज टूवर्ड्स द स्टेडी स्टेट, जैसे जैसे वो स्टेडी स्टेट की तरफ कैपिटल कन्वर्ज करता है, तो उसके साथ साथ व्हाई इट हैपेंस दैट के डॉट ओवर के जो कैपिटल ग्रोथ है दैट कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग। तो इसकी रीजन क्या है, कोई आपसे ये सवाल कर सकता है। सो द आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट, और द आंसर दैट वी फाइंड हियर, कि बेसिकली इसके पीछे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो है और इसका डिमिनिशिंग बिहेवियर इन प्रैक्टिकल होता है, इन प्रैक्टिस होता है। द मार्जिनल प्रोडक्टिव द डिमिनिशिंग बिहेवियर ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बेसिकली होता ये है कि जैसे जैसे कैपिटल इंक्रीज करता जाता है वैसे वैसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो है दैट आल्सो कीप ऑन डिक्लाइनिंग, वो भी कम होती रहती है। जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है वो भी कम होती रहती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल के कम होने की वजह से आप कह सकते हैं कि जो गैप है, जो हमारे पास के डॉट ओवर के का गैप है ये बतदरीज कम होता रहता है। एंड देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ पे फिर के स्टार बिकम्स इक्विवेलेंट टू द के एंड द के डॉट ओवर के इज इक्वल टू द 0। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल के कम होने की वजह से कैपिटल के बढ़ने के साथ साथ उसकी जो कैपिटल की ग्रोथ होती है वो भी बतदरीज कम होती रहती है। So this concept that we are going to study ahead, आगे हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डिमिनिशिंग ग्रोथ इन ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के दौरान जो है डिमिनिशिंग ग्रोथ क्यों होती है।
The reason behind the declining growth rates along the transition is the existence of diminishing returns to capital. As I have told you कि हमारे पास जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता है वैसे वैसे diminishing returns आते हैं कैपिटल को when K is relatively low और जब K जो है that is relatively low, the average product of capital is relatively high. Average product of capital and the marginal product of capital both are relatively high. By assumption, when capital per capita is low, households save and invest a constant fraction as of this product, और household जो उनसे वो save करते हैं और invest करते हैं. Hence, when K is relatively low, the gross investment per unit of capital is relatively high, and capital per worker K effectively depreciates at the constant rate n plus delta. So this is the basically reason behind the diminishing growth rates in the transition. So I have tried to explain them in the very detail and briefly.